हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधा कृष्णा जी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगी कि निर्जला एकादशी के दिन हमारे पूरे दिन की दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए ताकि हमें व्रत करने में आसानी हो और कोई विघ्न बाधा हमारे सामने ना आए। तो इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो जी देखिए, निर्जला एकादशी से एक दिन पूर्व 10वीं तिथि को आपको सूर्य अस्त होने से पहले भोजन कर लेना है और भोजन में आपको कुछ मीठा ज़रूर खाना है। मीठा भोजन आपको खाना है, जैसे कि मीठे फल ले लिए आपने या कोई मिठाई खा ली मीठी, और आपको जैसे कि खीर खाना है। खीर आपको वो वाली खीर खानी है जो कि हम व्रत में बनाते हैं, जैसे कि समा के चावल हो गए, साबूदाना की खीर हो गई और ड्राई फ्रूट्स की खीर हो गई। फिर इसके बाद जैसे आपने भोजन कर लिया, उसके बाद रात्रि को आपको कुछ नहीं खाना है। नमक हमें नहीं खाना है, नमक खाने से प्यास लगती है। परंतु जो लोग बीमार हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, अगर उन्हें भूख लगती है तो वो रात्रि को दूध पी सकते हैं या कुछ फल आदि खा सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं, अब आ जाती है हमें निर्जला एकादशी का दिन। तो निर्जला एकादशी के दिन आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। 3 साढ़े 3 बजे आपको उठकर क्या करना है, पानी पीना है। अगर आप चाहे तो शकंजी बना के पी सकते हैं। मीठा पानी पीना है, उसमें नमक नहीं डालना है और जितना पानी आपसे पिया जाए तो उतना पानी आप पी लीजिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जैसे कि हम पूरे दिन का पानी एक दिन में ही पी सके। तो जितना आपसे पिया जाए उतना आप पी लीजिए, जिससे कि आपको पूरे दिन में थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी, आपको प्यास नहीं लगेगी। फिर आपको एकादशी, निर्जला एकादशी के दिन क्या करना है, सुबह जैसे आप उठकर पूजा पाठ करती हैं तो आपको संकल्प जरूर लेना है व्रत का। निर्जला एकादशी का संकल्प जरूर लेना। कोई भी एकादशी होती है उसका संकल्प हम लेते हैं, कोई भी व्रत का संकल्प हम लेते हैं। संकल्प से क्या होता है कि हमें व्रत करने की शक्ति मिलती है और संकल्प करने से व्रत करने की शक्ति मिलती है। ये बात बिल्कुल सच है। कई बार मेरे साथ भी होता है, मेरी तबीयत सही नहीं होती, जब मैं संकल्प ले लेती हूँ तो सच में कैसे व्रत पूरा हो जाता है मुझे ही नहीं पता चलता। इसलिए संकल्प आपको ज़रूर लेना है। फिर उसके बाद आपको पूरा दिन भक्ति में ही रमना है। और जो जैसे स्त्रियां हैं उनके सर में पूरे घर का कामकाज होता है, तो आप ऐसा करिए, अपने घर का कामकाज सुबह ही निपटा लिए। किचन में कम से कम जाने की आप कोशिश कीजिए। खाना भी आप सुबह ही बना लीजिए। उस दिन अगर आपके घर में आपके अलावा और भी कोई लोग हैं, आपके अलावा जैसे आपका काम कर दे, आपकी बेटी हो गई, आपके पति हो गए, जो भी हो, उनसे आप कह दीजिए कि आज के दिन वो थोड़ा आपका हाथ बटा दे। एक दिन की बात होती है, काम इधर उधर हो जाते हैं, एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जैसे कि आप रोज़ दिन में 16 माला करती हैं तो उससे आपको डबल ट्रिपल माला करनी चाहिए। जैसे कि आप 16 करती हैं तो उस दिन आपको 32 माला करिए, 64 माला कीजिए, ठीक है। ऐसा क्या होता है, ऐसा करने से हमारा जो दिन है आसानी से कट जाता है। हमें भूख प्यास का मतलब परेशानी भी नहीं होती है। भूख प्यास के बारे में हम सोचते भी नहीं हैं क्योंकि हमारा ध्यान माला करने में होता है। तो इसी तरीके से आप 64 माला तो करिए। 64 माला में क्या होगा, आप सुबह सुबह बैठेंगे, 8 साढ़े 8 बजे तक बैठेंगे तो आप दोपहर के 1:30-2 बजे तक आपकी 64 माला पूर्ण हो जाएगी। तो देखिए, इस तरीके से तो आपका आधा दिन, दोपहरी का दिन कट जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप भगवत गीता का पाठ करिए। भगवत गीता का पाठ सुनिए, आप फ़ोन में सुन लीजिए, टीवी में सुन लीजिए, नहीं तो किसी और से पढ़ा के आप सुन सकती हैं। और आपको खुद का शरीर ज़्यादा नहीं थकाना है। माला भी आपको मन में ही करना है, बोल बोल कर नहीं करना है। ऐसा करने से फिर गला सूखेगा, फिर आपको प्यास लगेगी। तो जितना हो सके मन में ही आप माला का जाप कीजिए। फिर इस तरीके से तो फिर जैसे शाम होगी, शाम के टाइम भाई प्यास लगती है, शरीर धीरे धीरे हमारा हार जाता है, थक जाता है, प्यास की ज़रूरत होती है। तो आप शाम के टाइम भी स्नान कर लीजिए।
प्यास ना लगे इसके लिए मैंने आपको कुछ क्रियाएं भी बताई हैं करने के लिए, वो मैंने अपने वीडियो में अपलोड कर रखी हैं। आप चाहे तो आप जाकर देख सकती हैं, जिससे कि आपको प्यास ना लगे। वो क्रिया करेंगे तो आपको आसानी होगी। फिर इसके बाद जैसे कि हमें रात्रि को जागरण करने का नियम होता है एकादशी के दिन, तो रात्रि के दिन अगर आप पूरी रात्रि नहीं जाग सकते तो आप 12 बजे तक आप कीर्तन आदि करिए। अगर कीर्तन आदि करने की शक्ति नहीं होती है, मैं मानती हूँ निर्जला एकादशी के दिन रात को तो बुरा हाल होता है, परंतु फिर भी आपको दृढ़ संकल्प रहना है कि मैंने निर्जला एकादशी का व्रत रात्रि तक तो पूर्ण कर लिया है, बस सुबह की बात है आपको करना ही करना है। परंतु किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो वो पानी आदि या फलाहार भोजन कर सकता है, परंतु कोशिश करिए कि सुबह तक आप व्रत पूर्ण कर ले। देखिए, अगर आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा तो उसकी जो खुशी मिलती है वो बताने में क्या बताऊं। तो इस तरीके से आप ज़रूर निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण कर सकते हैं। फिर आ जाता है द्वादशी। द्वादशी के दिन किसी ने प्रश्न किया कि रात्रि के 12 बजे क्या हम जल पी सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं। देखिए, सनातन धर्म में क्या होता है कि जो दिन होता है वो सूर्य उदय के साथ ही निकलता है। तो और फिर एकादशी व्रत का पारण तो द्वादशी के दिन ही होता है ना, तो आपको द्वादशी के दिन ही एकादशी व्रत का पारण करना है। और पारण का समय आपको ज़रूर देख लेना है, क्योंकि हर एकादशी के पारण का समय अलग अलग होता है। तो निर्जला एकादशी के व्रत का पारण भी है, जो कि मैंने अपने वीडियो में पहले ही अपलोड कर रखा है, तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। फिर आपको पारण किस तरीके से करना, देखिए जैसे निर्जला एकादशी था तो आपको एक तुलसी पत्र लेना है और तुलसी पत्र अपने मुंह में डालकर आपको निगल लेना है। तुलसी पत्र को चबाते नहीं है, उसको बस पानी पीकर आप निगल लीजिए। इस तरीके से निर्जला एकादशी का पारण होता है। फिर उसके बाद आपको भोजन धीरे धीरे हल्का हल्का ही खाना है, परंतु पारण करने से पहले आपको दान करना है। तो दान में आपको क्या देना है, दान में आपको, मैंने पहले इसके विषय में भी वीडियो बना रखी है, परंतु मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि आपको निर्जला एकादशी के दिन जो गर्मियों से हमें राहत दिलाती है, ऐसी चीज़ों का हमें दान करना है। एक पानी का मटका आपको भरना, चाहे आप छोटा मटका लीजिए या बड़ा मटका लीजिए, उसे शुद्ध जल से भरिए। फिर उसमें तुलसी पत्र रख लीजिए और फिर उसके ऊपर ढक्कन लगा दीजिए, जो मटके का ढक्कन होता है उसमें चीनी रख दीजिए। फिर उसके ऊपर आप दक्षिणा रख दीजिए, अपने सामर्थ्य अनुसार आप उसमें दक्षिणा रख दीजिए। एक लाल कपड़ा या अपनी जैसे आपकी इच्छा हो, जितना आपसे हो सके, या सूट का कपड़ा, धोती कुर्ता का कपड़ा, या आप ब्लाउज पीस भी उसमें रख सकती हैं। फिर जैसे ऋतुफल होते हैं जो गर्मियों में हमें राहत दिलाते हैं, जैसे कि आम ले लिया, खरबूजा, तरबूज, केला आदि, ये सब ले लिया, ठीक है। इस तरीके से दान आदि किया जाता है। फिर और भी अधिक दान करना चाहती है तो आप छतरी कर दीजिए, जूता दान कर दीजिए, बिस्तर दान कर दीजिए, आप प्याव लगा दीजिए, पानी का कुछ दान करे पानी का एक भरा हुआ मटका दान जरूर आप कर दीजिए। इस तरीके से निर्जला एकादशी का दान भी पूर्ण हो जाएगा। तो इस तरीके से निर्जला एकादशी के व्रत आपका संपूर्ण होगा बिना किसी विघ्न बाधा के। तो जितना हो सके शक्ति रखिए, परंतु डरिए मत। जितना हम डरेंगे उतना ही हमसे व्रत करने में परेशानी होगी। तो जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।